तो जैन बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए, अभी तक हम पढ़ रहे थे डिटरमिनेंट चैप्टर 4, जहां तक क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड बना था कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 5 मैंने बोला था कि क्या है, एक ही जैसा है। दोनों क्वेश्चन आप क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था, उम्मीद है आपने बनाया होगा। इसमें क्या बोल रहा था कि वर्टिस है और ये एरिया है, तो हमें क्या निकालना था, के का वैल्यू निकालना था। ठीक है, अब देखिए, आपने बनाया होगा तो अच्छी बात है, नहीं बनाया होगा तो ध्यान से देखिए कैसे हुआ था। हमें एरिया दिया है ट्रायंगल का एरिया, तो हमें पता है क्या होता है। एरिया इक्वल टू होता है x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 और 1। ये हो गया हमारा एरिया। ठीक है, एरिया कितना दिया था, 4, उसमें भी दिया था, इसमें भी दिया था। ठीक है, उसके बाद हमें क्या पुट करना था, x1 y1 x1 x2 x3 y1 y2 और y3 का वैल्यू। ठीक है, पुट करते हैं। x1 -2 0 0 0 4 और k। आप ये ऐसे फिंगर रख के करेंगे तो गलती होने की संभावना कम रहेगी। फिर 1 1 1। अब यहां से 4 इज इक्वल टू -2 लेंगे तो क्या बचेगा, 4 1 और k1। ये -2 लेंगे तो ये सामने वाला ये खत्म और सामने वाला ये खत्म, बचेगा क्या, 4 1 और k1 मैंने लिखा। फिर ये 0 आएगा तो 0 के साथ कुछ भी लेंगे सारा खत्म हो जाएगा, लिखने का कोई फायदा नहीं। प्लस का 1 लेंगे तो ये वाला खत्म और ये वाला खत्म, तो ये कितना बचेगा, 0 4 और 0 k। थोड़ा सा अगर हम आगे जाएं, यदि हम आगे जाएं तो हमें देखना है, ये हो गया हमारा 4 इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो ये हो जाएगा क्या, 4 माइनस का k प्लस का 1 और ये 0 हो जाएगा इंटू 0, क्योंकि k इंटू 0 0 और k इंटू ये 0। तो हमारे पास काफी सिंपल ये तो आ गया, काफी सिंपल था। 4 इज इक्वल टू माइनस का 8 और प्लस का 2k। तब यहां से हमारा जो आ जाएगा 2k इज इक्वल टू हो जाएगा 12, क्योंकि माइनस इससे आ जाएगा प्लस, तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। k इज इक्वल टू 6, k का वैल्यू आएगा कितना, 6। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे एरिया करके निकालना था, आप भी निकाल कर लिए होंगे क्योंकि इतना हार्ड क्वेश्चन था नहीं। तो यहां से k इक्वल टू हमारा गया 6। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 नंबर जो क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा है। Find equation of the line joining point this and that using the determinants। ओके, डिटरमिनेंट यूज करके हमें ये लाइन और ये लाइन को ज्वाइन करने वाली समीकरण, लाइन का क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। सपोज दैट, मान लीजिए ये लाइन कहाँ है, यहाँ पर है, कोई एक पॉइंट है A, यहाँ पर एक लाइन है 1,2 और यहां से कोई पॉइंट B है जिसका क्या है 3,6। तो हमें A और B ये दोनों को ज्वाइन करने वाला ये जो लाइन है, इस लाइन का हमें क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। ये बोल रहे हैं ना, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग दिस एंड दैट पॉइंट, और वो भी कैसे निकालना है, डिटरमिनेंट का यूज करके। अब देखो, थोड़ा सा यदि आप लोग पहले पढ़े हैं तो थोड़ा सा आपको दिमाग में आया होगा कि ये ए और बी क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर, ये पॉइंट जो लाइन पर है वही ये इसी लाइन पर बी भी है, जिस पर ये है उसी लाइन पर बी भी है, तभी ना इक्वेशन निकलता है, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो इसे थोड़ा सा हम लोग बढ़ाकर मान लेते हैं, सपोर्ट कर लेते हैं कि इस पर एक और पॉइंट है, वो पॉइंट है हमारा x और y। एक और पॉइंट है कोई जो हमारा क्या है, कोई सी पॉइंट है जो क्या है, x और y है। तो ये तीनों क्या है, a b c क्या है, कोलिनियर है। तो पॉइंट हमें मिला, पॉइंट a b एंड c आर कोलिनियर। पॉइंट ए बी सी आर क्या हो गया, कोलिनियर हो गया। और जब ये कोलिनियर हो गया तो हमारा इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, यानी x1 और 3, x1 3 यानी x1 x2 x3 और उसके बाद y1 यानी y2 और 6 और 1 1 1 इज इक्वल टू कितना, 0। अच्छा, ये कहां से आता है भाई, ये कौन सा फॉर्मूला था, ये हमारा एरिया ही होता है। जब लाइन कोलिनियर होता है तो ट्रायंगल का एरिया बनेगा, ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 0। इससे हम ट्रायंगल का एरिया क्या निकालेंगे, कोई निकाल पाएगा। जब लाइन ऐसे है, इस पर 2 पॉइंट है, तो इससे ट्रायंगल का एरिया हम क्या निकालेंगे, ट्रायंगल बनेगा ही नहीं इससे। कोलिनियर लाइन से ट्रायंगल नहीं बनता है, तो एरिया क्या होता है, 0।
तो हम 1/2 लिख देंगे, बोल रहे हैं एक ट्रायंगल के लिए, तो हाँ लिख सकते हैं। लेकिन बेटा 1/2 इस साइड आएगा किसमें, मल्टीप्लाई में, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाता है। उतना तो समझ में है, नहीं समझ में तो मैंने बता दिया। यहाँ पर 1/2 हो सकता था, लेकिन यहाँ पर 0 पहले से है, तो 0 है तो फिर उसके बाद 0 हो जाता है, इसीलिए हम केवल इसका ही सॉल्व किए थे। पिछला क्वेश्चन बनाया था ना, तो केवल ऐसा करके सॉल्व किया था कोलिनियर के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 में। तो उसके लिए कंफ्यूज नहीं होने का, ये कोलिनियर के लिए क्या होता है, एरिया क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो एरिया 0 यानी डिटरमिनेंट का वैल्यू 0। अब सॉल्व कर लेते हैं इसे। जब y लेंगे, सॉरी x लेंगे, हमारे पास क्या होगा, 2161। x के सामने ये है, x के सामने ये है, बचा क्या, वो ले लेंगे। माइनस जब हम y लेंगे तब हमारे पास क्या होगा, y के सामने ये है, y के सामने ये है, तो 1 बचेगा, 1 बचेगा और 3 और 1। वैसे ही अगर हम 1 लेंगे प्लस का 1, तो 1 लेंगे तो क्या होगा, 1 के सामने ये है, 1 के सामने ये है, हमारे पास क्या बचेगा, 1 2 3 और 6। अब देखिए, अब इसे सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू कितना है, 0। सॉल्व करेंगे तो ये x कितना, 2 - 6 माइनस y 1 - 3 और प्लस का 1 6 - 6 6 - 6 0, खत्म। ये पॉइंट खत्म। ये बचा क्या, माइनस का 4x और माइनस का माइनस प्लस का 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम इसे चेंज कर सकते हैं, इस साइड लेकर जा सकते हैं, यानी 4x - 2y इज इक्वल टू क्या, 0। और ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इस लाइन ए बी का इक्वेशन। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 काफी सिंपल था, ऐसे इक्वेशन निकालना था, हमने निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट और सेकंड नंबर में है, तो चलिए सेकंड नंबर देखते हैं इसका। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका हो गया था 4 का, सॉरी ये सेकंड है, 4 का फर्स्ट हो गया था, 4 का सेकंड देखते हैं। 4 का सेकंड भी सेम वही क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों तो 4 का ही बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट यूजिंग द डिटरमिनेंट। ओके, इक्वेशन हमें याद करना है, फिर वही करेंगे, हमारा डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 कर देंगे केवल। तो ये x, तो x के साथ कौन कौन, 3 और 9, 3 और 9, y के साथ कौन कौन, 1 और 3, 1 और 3, और ये 1 1 1, और इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। सिंपल सी बात है, डिटरमिनेंट थोड़ा सही से बांटते हैं। ये हो गया ये बात। आगे अगर हम देखें, तो हम करेंगे क्या, x लेंगे, तो x लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1 1 3 और 1 1 1 और 3 और 1, क्योंकि x के साथ ये है और x के साथ ये है, बाकी बचा ही, तो हमने लिख दिया। माइनस का y लेंगे, जब y लेंगे तो क्या बचेगा, तो y के ये खत्म और ये खत्म, यानी y में ये वाला गया और ये इसके सामने ये, यानी बचा 3 1 और 9 और 1। आप प्लस का 1 लेंगे तो 1 के साथ हमारा ये गया और ये गया, यानी 3 1 और क्या 9 और 3 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए था, 0। हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये 3, ये 1 - 3 और माइनस का y, और ये 3 - 9 और प्लस का 1 इंटू 0, क्योंकि 3 3 9 और 9 में से 9 जाएगा, 0 इज इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, थोड़ा सा और हम आगे जाएंगे, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस का 2x, 3 में से 1 जाएगा 2x, और माइनस का 6 9 में से जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 6 y इज इक्वल टू कितना, 0। और यहां पर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x - 6y इज इक्वल टू 0, या फिर ऑप्शन में ये नहीं देगा, ऑब्जेक्टिव में मान लो दे दिया, ऑब्जेक्टिव में ये ऑप्शन नहीं दिया, और ऑब्जेक्टिव में क्या दिया, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, तो लिखेगा x - 3y इज इक्वल टू 0, यानी x - 3y इज इक्वल टू 0। आपका आंसर ये आ रहा है, तो दोनों बात क्या है, सेम ही है, इसमें से 2 कॉमन लेकर बना दिया। ठीक है, तो कोई भी आंसर हो, अगर मेथड सही है तो आंसर सही आएगा। ठीक है, थोड़ा सा आंसर में चेंजिंग होता है, आपको कॉमन कभी ले लेता है, कभी माइनस से मल्टीप्लाई कर देता है, कभी माइनस से कुछ कर देता है। ठीक है, ऐसे करता है तो थोड़ी सी चेंजिंग आती है, लेकिन उसमें कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है, आप ऐसे देख लीजिएगा लास्ट में। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 4 का सेकंड हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन बचा, क्वेश्चन नंबर 5, वो भी कर लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन में मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। बोल रहा है, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर यूनिट, एरिया ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है, ट्रायंगल का एरिया कितना, 35 स्क्यू यूनिट। ठीक है, 35 दिया हुआ है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि विद वर्टेक्स 2 - 6, वर्टेक्स है 2 - 6, फिर उसके बाद है 5 - 4 एंड
के और 4, ये इसका क्या है, वर्टेक्स है। तो देन के इज, तो के का वैल्यू ज्ञात करना है, के इक्वल टू व्हाट पूछा है, के का वैल्यू में क्या क्या है पूछा है। हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, TRIANGLE, ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है। अब बात करें एरिया दिया है, हमें एरिया कितना गिवन है 35, थोड़ा सा इधर आएंगे, 35 भैया एरिया गिवन है, 35 इज इक्वल टू 1/2 और यहां से x1 की जगह पर 2 5 k माइनस का 6 4 और 4, ठीक है, और 1 1 1। अब इसका वैल्यू निकाल देंगे, ये 32 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 70 हो जाएगा, 35 दूनी 70। फिर उसके बाद ये कितना 2 लेंगे अगर, तो 2 से कितना, 2 के सामने ये है, 2 के सामने ये है, खत्म, यानी बचेगा 4 1 और 4 1 बचेगा। फिर माइनस रहता है तो माइनस, और माइनस पहले से है तो प्लस का 6 लेंगे तो ये खत्म और ये खत्म, बचेगा क्या भैया 5 1 k1, 5 1 और k1। फिर उसके बाद हम लेंगे प्लस का 1 तो 1 लेंगे तो ये वाला खत्म और ये वाला खत्म, बचेगा क्या भैया, ये खत्म और ये खत्म, तो बचेगा क्या 5 4 और k4, k and 4, ठीक है। अब आगे इसे हम सॉल्व करेंगे, जो एक k का वैल्यू आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 into 4 4 1 जा 4 और माइनस 4 यानी 0, प्लस में 6 into 5k, सॉरी 5 और माइनस का k, 5 और माइनस का k, प्लस का 1, 5 4 जा 20 माइनस का 4k, 4k जा 4 इज इक्वल टू कितना 70। आगे ये तो 0 हो गया खत्म, ये बचा हमारा कितना 30 माइनस 6k प्लस 20 माइनस 4k इज इक्वल टू 70। के वाले के साथ ये हो गया 30 और 20 50 और माइनस का 10k इज इक्वल टू 70। अब ये इस साइड लेकर आएंगे तो 10k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 प्लस 70, ठीक है, 50 माइनस 70, ये 10k इस साइड गया ना तो 50 माइनस 70, तो k इज इक्वल टू 10k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 20, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2 और यहां से k का वैल्यू माइनस का 2 पुट करेंगे और वो हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि आंसर है k का वैल्यू -2, ऑप्शन नंबर बी पर है, k इज इक्वल टू -2। इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ये आपके लिए डीवीआई है, ठीक है, डीवीआई थोड़ा सा फास्ट करेंगे आराम से बनेगा, कोई नहीं 1 मिनट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर सॉरी एक्सरसाइज 4.3 क्या हो गया, खत्म हो गया। एक्सरसाइज 4.3 के बाद 4.4 देखेंगे, जो कि काफी अच्छा एक्सरसाइज है। आज के बस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।